भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अहम बैठक 4 दिनों तक चलेगी। दोनों देशों के बीच बातचीत, कानूनी मसौदे पर आर पार पर चर्चा तय मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्तियों को मंजूरी दी है। वरिष्ठ वकील मोना हबीब सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। डीजल पेट्रोल के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। दिल्ली में 42 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव। शुभेंदु सरकार ने 35 नए मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खजाना शुरू हुआ। इसरो सैटेलाइट और हाईटेक तकनीक के जरिए तलाश जारी। माओवादी के छिपे हथियार बरामद हुए। सीबीएसई 12वीं छात्र के लिए बड़ी खबर। री एवल्यूएशन के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए। दिल्ली जी एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी। कोटा के शुभम कुमार ने टॉप किया। आईआईटी रुड़की ने परिणाम जारी किए। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसदों पर हमला, जिसके खिलाफ कल धरने पर बैठेंगी ममता बनर्जी। सत्ता जाने के बाद बंगाल में संग्राम लगातार जारी है। नीट यूजी पेपर लीक में सुप्रीम फैसला। नीट परीक्षा सीबीटी मोड पे कराने की मांग। नीट यूजी पे पेन पेपर मोड को बदलने की मांग की गई। चमोली से मनाली तक गाड़ियों का रेला लगता हुआ नजर आ रहा। पहाड़ों पर जाम से परेशानी बढ़ी। बुरे फंसे सैलानी। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन जारी। शालीमार बाग में तोड़े जा रहे 150 निर्माणित घर। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली के मॉडल टाउन में युवक की हत्या से सनसनी। दोस्तों में मामूली कहासुनी के बाद साहिल की हत्या की गई। हत्या कर दोस्त मौके से फरार हुए। तलाश जारी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरा। हजारों लोगों के साथ योग अभ्यास किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला में आयोजन। दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित पीजी हॉस्टल में आग लगी। ग्राउंड पे से लेकर तीसरे फ्लोर तक आग लगने की जानकारी। फिलहाल आग पर काबू पाया गया। कुवैत पर मिसाइल ड्रोन हमला। एयर डिफेंस ने आसमान में रोके टारगेट। देश भर में बजे सायरन। ईरान ने अमेरिकी हमले का हिसाब कुवैत से लिया। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। जनता से हरियाली बढ़ाने का आह्वान किया। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। लखनऊ में बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स का सम्मान समारोह। सीएम योगी ने टॉपर्स को सम्मानित किया। 1 लाख का चेक, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र वितरित किया। मुरादाबाद में अहिल्याबाई होलकर जयंती पर आईआईटी का शक्ति प्रदर्शन। जयंती पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। ग्रेटर नोएडा में तुषार शर्मा के परिजनों ने शोक सभा रखी। सभी लोगों ने तुषार शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और हत्यारे भाई के बीच मुठभेड़। आरोपी ने अपनी ही बहन को उतारा मौत के घाट, गला रेत कर की थी बहन की निर्मम हत्या। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का खुलासा। एसटीएफ ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दिनेश यादव और मुकरबीन को एसटीएफ ने पकड़ा है। चित्रकूट में 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष। बच्ची के साथ मारपीट का विरोध किया था, बीच बचाव करने पहुंचे 4 लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं। रायबरेली जिला अस्पताल के पर्चा काउंटर पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भीषण गर्मी में लाइनों में खड़े लोग नजर आए। ग्रेटर नोएडा में गोदरेज प्रॉपर्टी ने खरीदी जमीन। 23 एकड़ की आवासीय परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदी। गोदरेज ने अधिग्रहण का ऐलान किया। यूपी के गाजीपुर में होटल कारोबारी की बेटी की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम गोली से हत्या की। इलाके में दहशत, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में दरोगा के साथ मारपीट की घटना। स्टंटबाजी से रोकने पर आरोपियों ने बेरहमी से पीटा था। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच पड़ताल तेज की। प्रयागराज में अधेड़ की हत्या से सनसनी फैली। पारिवारिक विवाद में चापर से काट डाला। हत्या की आशंका में पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। अमरोहा जिले में 2 दिन पहले बनी डामर सड़क चकनाचूर नजर आई। हल्की बारिश में उखड़ गई पीडब्ल्यूडी की नई सड़क। आगरा के हाई सिक्योरिटी जोन में महिला से लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। देवरिया के सलेमपुर ओवरब्रिज पर फिर से गड्ढा हुआ। पहले भी कई बार हो चुका है गड्ढा। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही उजागर हुई। गाजियाबाद में पुलिस का तगड़ा एक्शन। दुष्कर्म का आरोपी एनकाउंटर में घायल। कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद हुई। जालौन में बिजली पानी सड़क की समस्या पर प्रदर्शन। लोगों ने सड़क बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर जाम, जनता को समझाने में प्रशासन जुटा। सहारनपुर में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुशीनगर में नौकरी के नाम पर नेपाली युवाओं से ठगी। 453 युवक युवतियां रेस्क्यू किया गया। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बरेली में बाइक सवार महिला पर आंधी में गिरा खंभा। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। पति के साथ दवाई लेकर लौट रही थी घर। आजमगढ़ में फर्जी जमानत में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर जिला कारागार के पास गिरफ्तारी। संगठित गिरोह की भूमिका की जांच जारी है। बदायूं के बड़े सरकार दरगाह परिसर में गुंडागर्दी। पति पुत्र ने शख्स को बेरहमी से पीटा। महिला ने व्यक्ति को बचाने की गुहार लगाई। अम्बेडकर नगर में मिट्टी निकालने के विवाद में गोली मारी। युवक आशुतोष सिंह के हाथ में गोली लगी। युवक अस्पताल में भर्ती। आरोपी मौके से फरार।
वाराणसी में कछुआ तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। कैंट स्टेशन पर कछुओं से भरा बैग बरामद। जीआरपी की घेराबंदी से पहले फरार हुए तस्कर। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक बाइक की टक्कर हुई। हादसे में बाइक पे सवार युवक की मौत, दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में इलाज जारी। हापुड़ में पुलिस ने मिनी फैट फैक्ट्री पर छापा मारा है। नकली घी बनाने की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई। खाद्य विभाग तहसीलदार मौके पर मौजूद। हापुड़ में मोबाइल हैक कर खाते में निकालने 30,000 रुपए। व्यक्ति ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। झपकी आने से हादसे की आशंका जताई गई। सालों से बदहाल सीतापुर का सरकारी अस्पताल, बिना बिजली के डॉक्टर कर रहे मरीजों का इलाज। रोज 50 से ज्यादा मरीज, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नदारद नजर आ रही। केदारनाथ धाम में आस्था का नया रिकॉर्ड कायम। 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कपाट खुलने के 40 दिनों के अंदर पहुंचे श्रद्धालु, बड़ा भारी उत्साह। इसी हफ्ते से हेली टिकट की बुकिंग शुरू होगी। 15 जून से आगे की यात्रा के लिए स्लॉट खुलेंगे। यात्रियों को जल्द मिलेगी ऑनलाइन बुकिंग सुविधा। पहाड़ी इलाकों में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है। चमोली में पर्यटकों के लिए खुली विश्व धरोहर फूलों की घाटी। लंबे इंतजार के बाद घाटी में आवाजाही शुरू हुई। कुमाऊं में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मुसीबत बढ़ी। पूर्णागिरी धाम से श्रद्धालु फंसे, जहां 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मची। एक महिला की मौत, 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर पालिका चुनाव में राजनीतिक बदलाव। अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा। जौलीघाट में अवैध जामा मस्जिद को प्रशासन ने सील किया। स्थानीय की शिकायत पर मामले में कार्रवाई हुई। उत्तरकाशी में युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। 3 दिन से नहीं लगा कोई भी सुराग। हरकत में आए प्रशासन ने निर्देश दिए। चमोली में नीति स्ट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ। लगभग 28 राज्यों में 933 प्रतिभागी पहुंचे थे। रुद्रप्रयाग में बीमार यात्री का सफल एयर रेस्क्यू किया गया। 2 बार यात्री को हार्ट अटैक आया, फिलहाल रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में गोली लगने से कांवड़ यात्री गंभीर रूप से घायल। घटना से इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तराखंड में 4 जून से राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। तैयारियां परखने दून पहुंची कुमारी शैलजा।
श्रीनगर में लगातार बारिश से भूस्खलन की आशंका, प्रशासन ने 4 धाम तीर्थयात्रियों को श्रीनगर में रोका। सुरक्षा को लेकर प्रशासन मौके पर मुस्तैद नजर आया। चारधाम यात्रा पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। व्यवस्थाएं परखने के लिए पैड़ी पहुंचे डीएम। संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पीएसजी के चैंपियन लीग जीत के बाद फ्रांस में बवाल, पेरिस समेत कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़, 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ की समुद्री नाकेबंदी, 118 वाणिज्य जहाजों का रास्ता बदला गया। भारतीय जमीन पर कब्जे वाले बयान पर बालेन शाह बोले, विवाद बढ़ने पर नेपाल विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। नेपाल की राजनीति में हंगामा हुआ। इंडो पैसिफिक पर फिर अमेरिका का फोकस, चीन को काउंटर करने की रणनीति पर कवायद, पार्टनर देशों को साथ लाने में जुटे रक्षा मंत्री पिट। म्यांमार में भीषण विस्फोट, 55 लोगों की मौत, विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल, राहत और बचाव अभियान जारी है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कमांड सेंटर को तबाह किया। आईआरजीसी का कुवैत पर बड़ा पलटवार, अमेरिकी एयरबेस पर भी हमला। चुनाव पर 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहा भारत। इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में हलचल और चिंता बढ़ी। पूर्व पाक सीनेटर ने इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया। ईरान समझौते के मसौदे पर बदलाव की मांग, डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पर शर्त रखी। ईरान और हॉर्मुज पर तनाव बढ़ने के संकेत मिले। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता अधूरी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीज फायर पर प्रतिक्रिया दी। बोले, अंतिम फैसले से पहले कयासों की गुंजाइश ही नहीं। ईरान में बड़ा राजनीतिक संकट, राष्ट्रपति मसूद ने इस्तीफे की पेशकश की। कहा, सब कुछ कमांडरों के हाथ, ईरान सरकार पूरी तरह बेबस है। चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर अटका फैसला, नोएल टाटा ने उठाए कई अहम अनसुलझे सवाल। एआई और रणनीतिक रोड मैप पर मांगी स्पष्टता। ब्लिंकिट की दही खाकर शख्स की तबीयत बिगड़ी, ग्राहकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एफएसएसएआई ने मामले में जवाब मांगा। आरबीआई ने जून में रेपो रेट यथावत रखने के संकेत दिए। महंगाई और वैश्विक संकट का असर दिखा। मौद्रिक नीति पर फिलहाल राहत की उम्मीद कम है। पतंजलि फूड्स का बड़ा धमाका, सालाना राजस्व 40,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। एमएफसीजी सेक्टर में मजबूत ग्रोथ से बाजार में हलचल बढ़ी। टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। 7 कंपनियों को लगा 1.54 लाख करोड़ का झटका। कैंसर मरीजों के इलाज से मिली नई सफलता, अब बिना मास्क हो सकेगी रेडियोथेरेपी। शौकिया पर्वतारोहण से एवरेस्ट तक का सफर, भारतीय पर्वतारोही श्रद्धा गुप्ता ने इतिहास रचा। महज 3 साल में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। आयकर रिटर्न फॉर्म में हुआ बड़ा बदलाव, जल्दबाजी में आईटीआर भरने पर मिल सकता है नोटिस।
भारत में महंगाई का डबल अटैक, दालों की कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ा। अरहर की दाल के बढ़े सबसे ज्यादा दाम, 12% महंगी हुई दालें। सोने की कीमतों में 1516 की गिरावट दर्ज, अब सोना 1,59,000 के पार पहुंचा। सत्रह साल के इंतजार के बाद आरसीबी ने जीता आईपीएल का खिताब। आईपीएल फाइनल में लगातार दूसरी ट्रॉफी के अपने नाम की है। 13वीं बार क्वालिफायर 1 की विजेता बनी आरसीबी। एलिट क्लब में पहुंचे रजत पाटीदार, आईपीएल में 14 में से 9 मैच जीतकर दिखाया जलवा। आईपीएल फाइनल में विराट कोहली का दमदार प्रदर्शन, लेकिन बीच मैच में कैच आउट पर विवाद। थर्ड अंपायर ने विराट कोहली को दिया नॉट आउट का फैसला। चैंपियन बनने पर आरसीबी मालामाल हुई, टीम को मिली 20 करोड़ की इनामी राशि। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों की भी बाल बाल बची जान। होटल लौटते वक्त टीम बस में शॉर्ट सर्किट की जानकारी। रेस्क्यू अभियान में खिलाड़ी और स्टाफ सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जीत के जश्न में डूबी आरसीबी टीम, ढोल पर बैठकर थिरकते नजर आए कप्तान रजत पाटीदार। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी का जलवा, 237 के स्ट्राइक रेट से जीती ऑरेंज कैप। त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में बदलाव, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में एंट्री। बीसीसीआई ने चयन में बदलाव कर गायकवाड़ को मौका दिया है। आईपीएल 2026 फाइनल में लगा ग्लैमर का तड़का। अनुष्का शर्मा, मृणाल ठाकुर, इसके अलावा पूजा हेगड़े ने महफिल लूटी। छक्का लगाकर विराट कोहली ने दिलाई चैंपियन की जीत। पति की कामयाबी से झूम उठी अनुष्का शर्मा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हर हर महादेव के जयकारे लगे। गायक कैलाश खेर ने प्रस्तुत की रवि मोहन की नई फिल्म बेंच का ऐलान। लोकेश कनगराज की यूनिवर्स से जुड़ेगी फिल्म। करोड़पति की सफलता पर सूर्या का तोहफा। सूर्या ने जहां गिफ्ट की, नई कार संगीतकार को भी मिला बेशकीमती उपहार। एक्ट्रेस सुरभि ज्योति का डबल सेलिब्रेशन। बेबी शावर में रखी खूबसूरत पेस्टल थीम बर्थडे पार्टी। अहमदाबाद में सितारों ने लिया गुजराती थाली का स्वाद। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े ने लुत्फ उठाया। कृष्णाभिषेक को बर्थडे पर मिला खास सरप्राइज। बहन आरती सिंह ने शानदार बर्थडे पार्टी दी। वेदांग रैना ने अफवाह पर चुप्पी तोड़ी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, बयान ने खींचा लोगों का ध्यान। नागपुर के मल्टी स्पोर्ट इवेंट पे पहुंचे सुनील शेट्टी। अभिनेता ने खास अंदाज में
क्रीड़ा महोत्सव में हिस्सा लिया। बेटी संग क्रिकेट खेलते नजर आए सैफ अली खान। घर के बाहर रनअप लेते दिखे अभिनेता। मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुरी का निधन हुआ है। 79 वर्ष की उम्र में अंतिम